ऐसे क्या कारण रहे कि भगवान ने स्वयं जिन जिन दैत्यों अर्थात राक्षसों का संहार किया और उनका संहार करने के बाद उन सभी दैत्यों को मोक्ष की प्राप्ति अर्थात अपने धाम में स्थान प्रदान भी किया। इनका मुख्य कारण यह रहा कि जिन जिन दैत्यों अथवा राक्षसों का संहार भगवान ने विभिन्न रूपों को धारण करके या अवतरित होकर किया था, उन सभी दैत्यों अर्थात राक्षसों ने भगवान की कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और कठोर तपस्या करने के बाद इन सभी दैत्यों ने अर्थात राक्षसों ने साक्षात भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने के साथ साथ मन वांछित वरदान प्राप्त किए और शक्तियां भी प्राप्त की थी। जब इन दैत्यों या राक्षसों ने मन वांछित शक्तियां प्राप्त कर ली, तब इन्होंने अपने अत्याचार और पापों को करना प्रारंभ कर दिया। जब ईश्वर ने यह देखा कि इन दैत्यों और राक्षसों के अत्याचार और पाप अत्यंत बढ़ते चले जा रहे हैं और इन दैत्यों और राक्षसों ने अत्याचार और पाप करने की सभी सीमाओं को पार कर लिया है, तब भगवान ने विभिन्न रूपों को धारण करके या अवतरित होकर विभिन्न दैत्यों और राक्षसों का संहार किया। संहार करने के बाद भगवान ने इनको मोक्ष की अर्थात अपने धाम में स्थान प्रदान इसलिए किया क्योंकि भगवान यदि गलत कार्यों का दंड प्रदान करता है तो अच्छे कर्मों का फल भी प्रदान करने का कार्य करता है। इन दैत्यों ने या राक्षसों ने कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनके अच्छे कर्मों के फल के कारण इनको जो है भगवान ने मोक्ष अर्थात अपने धाम में स्थान प्रदान किया। वैसे मैं एक बात और आप लोगों से कहूंगा, कोई भी व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है, साथ में केवल भाग्य लेकर आता है और जब जाता है तो अपने किए हुए कर्मों को अर्थात अच्छाइयाँ और बुराइयों को लेकर जाता है। जय श्री राम।